बातों ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला जा चुका है। वहां पे क्या लिखा? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हर वो व्यक्ति जो कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसको ये काम करने चाहिए। आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए, आपको सपने देखने चाहिए, आपको दर्शन देखने चाहिए। ये पवित्र आत्मा की आपके लिए सेवकाई है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया है। ये नहीं कि आपने कहा पवित्र आत्मा के साथ मुझे नौकरी मिले, नहीं, वो पवित्र आत्मा का बेस्ट पर्पस नहीं है। पवित्र आत्मा का बेस्ट पर्पस क्या है कि आप भविष्यवाणी करके अपने विश्व को परमेश्वर की इच्छा के साथ बदलो। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, बताइए वो कितना भला है, बताइए उसकी दया के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके लिखे हुए वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्माएं, हमारे दिमाग खुले हुए आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह, पड़ोसी का स्वागत करते बोली स्वागत है आपका। खुशी की बोली स्वागत है आपका। खुशी हुई आपको देख के। प्रेज द लॉर्ड। पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की थी, ये दिन किसके हैं? पवित्र आत्मा के। मैं और आप महान कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा के दिन है, ये पवित्र आत्मा के दिन है। मैं महान कामों को कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। इट्स बिग, यू गॉट टू रियलाइज इट। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा के दिनों में हो और असंभव को संभव बनाना हमारे लिए जरूरी है, आसान है। ये वो दिन नहीं है जब हम हार के आ जाएं, ये वो दिन नहीं है जब हम गरीबी में जी लें, ये वो दिन नहीं है जब हम बीमारी में जी लें। ये पवित्र आत्मा के दिन है, पवित्र आत्मा के दिन। जिस दिन पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन आया, उस दिन से चमत्कार हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है पिंतेकुस्त के दिन 120 चेले कहां पर थे? ऊपर के कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। अभी 40 दिन पहले यीशु मसीह मरे थे, मर के जिंदा हुए थे। 3 दिन बाद कहां गए थे? स्वर्ग में गए थे, सही ना। उसके बाद लौट के आए। 40 दिन क्या रहे? चेलों के साथ रहे। और उनके जाने के कुछ दिन बाद ये लोग कहां थे? अपर रूम में थे। पर्व के दिन, पिंतेकुस्त का पर्व अगर आप पढ़ेंगे वहां पे तो करीब वो 60 से 90 दिन है वहां पे। कौन से पर्व से? फसह का पर्व से लेके पिंतेकुस्त का पर्व, वहां के बीच में इतना टाइम है। तो अभी मुश्किल से 60 दिन हुए थे। बोले 60 दिन हुए थे। और सबसे बड़ा सताव हुआ था, सबसे बड़ा सताव, जब पूरी दुनिया एक व्यक्ति के खिलाफ थी, प्रभु यीशु के। पूरा विश्व एक व्यक्ति को गलत ठहरा रहा था। कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। उसके चेले तक उसको छोड़ के भाग गए। चेले तक छोड़ के भाग गए। उसके बाद ये 120 लोग डरे सहमे। सोच के देखिए, पूरी दुनिया इन 120 को मार डालना चाहती हो। पूरी दुनिया में कोई भी यीशु मसीह का नाम सुनने को तैयार नहीं था, पूरी दुनिया में।
पूरी दुनिया में यीशु मसीह के साथ पहचाना जाना किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यीशु मसीह को एक डाकू की मौत दी गई थी। ये 120 बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा आया। प्रेज द लॉर्ड। कौन आया? पवित्र आत्मा। बोलिए पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आया। बोलिए पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आया। कि बहुतों को नहीं पता पवित्र आत्मा आ चुका है। वो हर संडे गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। ये बेइज्जती है पवित्र आत्मा। जो आ चुका है उसको दोबारा बुलाना क्या है? बेइज्जती, अज्ञानता। बोलिए पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आया। तो ये 120 कहां थे? ऊपर एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, और पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी। बोलिए पूरी दुनिया उनके खिलाफ, पर पवित्र आत्मा आया। बोलिए पर पवित्र आत्मा आया। सरकार इनके खिलाफ थी, झूठे प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे थे। सरकारों ने सैनिकों को पैसा दिया था कि वो झूठ बोले कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के शरीर को चुरा के ले गए। प्रोपेगेंडा चल रहा था। सारी मीडिया किसकी थी? सरकार की। पर 120 लोग थे, और बोली पवित्र आत्मा आया। हेलो, कितने लोग बोले पवित्र आत्मा आया? पवित्र आत्मा आया। और जब पवित्र आत्मा आया तो 120 लोगों में से एक पतरस उठा। वो पतरस जिसने अभी थोड़े दिन पहले यीशु मसीह को 3 बार नकार दिया था, और एक छोटी बच्ची से डर गया था। ये भी नहीं किसी ने बंदूक रख के बोला क्या तू यीशु को जानता है। एक छोटी सी बच्ची ने भी पूछा तू तो यीशु के पता ना, छोटी बच्ची से डर गया था। यही पतरस जो डरा हुआ था, यही 120 लोग जो सबसे अभागे लोग थे शायद सबसे अभागे। इनके गुरुजी को क्या मौत दी गई थी? डकैत की मौत। बेइज्जती की कोई सीमा नहीं थी। पर ये 120 बैठे थे और पवित्र आत्मा आया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आया। और जब पवित्र आत्मा आया, बाइबल बताती है इस पतरस ने उठ के प्रचार किया, और एक दिन में 3000 लोगों ने उसी व्यक्ति को ग्रहण कर लिया जिसके खिलाफ ये थोड़े दिन पहले थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोच के देखिए, 3000 लोग एक साथ। ये 3000 लोग जो यीशु के दुश्मन थे, तीन 3000 लोग जो यीशु के दुश्मन थे। ये यहूदी थे। यहूदियों ने सबने मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया था। ये अन्य जाति नहीं थे, ये यहूदी थे। और हर यहूदी को पता था कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा चुका। ये 3000 लोग जो यीशु मसीह के विरोध में थे, पवित्र आत्मा के द्वारा मिनटों में बदल दिए गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये 3000 विरोधी, ओ हालेलुया, आप गए सुसमाचार प्रचार करने और आपको बताया गया ये पूरा गांव यीशु मसीह के विरोध में है। कहते मैं भी आज पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं इनको बदल के दिखाऊंगा। हालेलुया। जब आपका ऑफिस कहता है अगर तुमने रैप्सोडी बांटी तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे, आप कहते हो प्रभु कुछ आपके विरोधी दिखाई दे रहे हैं, पर आज शाम तक ये सब रैप्सोडी पढ़ेंगे और पार्टनरशिप भी करेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। That's how you live. आप पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हो। आप पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हो, जहां पर हर विरोधी के दिमाग को हम सेकंडों में बदल सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। यह नहीं कि यहां पर इसने मना कर दिया तो क्या हो गया, मैं भी क्या हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं और मैं इन विरोधियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा बदल सकता हूं। और यही यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या?
इफ यू अंडरस्टैंड कि आप किन दिनों में जी रहे, किन दिनों में जी रहे, हम पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हैं, जहां पर हम असंभव को संभव कर सकते, सेकंडों में देश के देश बदल सकते, और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा को ढूंढेंगे कहां से? पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई हथियार नहीं है, पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई नियम नहीं है, पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई संविधान नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? दुनिया का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई केस नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप जेल में बंद नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा को आप मार नहीं सकते, पवित्र आत्मा के सामने आप खड़े नहीं रह सकते। ये पवित्र आत्मा है जिसने पूरा विश्व बनाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिसने आकाश बनाए, समुद्र बनाए, ये वही पवित्र आत्मा था। जब मूसा ने अपने हाथ फैलाए तो पूरा का पूरा समुद्र 2 भागों में बंट गया। ओ हालेलुया। कैसे इस पवित्र आत्मा के साथ मैं बीमार हो सकता हूं? कैसे इस पवित्र आत्मा के साथ मैं हार सकता हूं? कैसे इस पवित्र आत्मा के साथ मैं कह सकता हूं किसी ने मुझे पकड़ लिया? कम ऑन, नहीं नहीं नहीं। इस पवित्र आत्मा के साथ मैं केवल बदल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। That's what has to happen. आप पवित्र आत्मा के दिनों में हो, पवित्र आत्मा के दिनों में हो। पवित्र आत्मा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं कहता हूं प्रभु मैं अकेला काफी हूं दुनिया बदलने के लिए। अगर मैं अकेला ही पवित्र आत्मा को समझ लूं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। बोले ये पवित्र आत्मा के दिन हैं। अच्छा, पढ़ते हैं मत्ती 4:17 ना, मत्ती 4:17। उस समय से ओ लॉर्ड जीसस, आपको मैं हंस क्यों रहा हूं? कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए मैं हंस रहा हूं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, और ये जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। अगर आप कहानी को पढ़ेंगे, ये वो समय था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में बंद कर दिया गया। उससे पहले केवल एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इस समय उसको बंद कर दिया गया। पर यीशु मसीह बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अब ये बंद हो गया है तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। और आपको पता है जिस दिन से यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं, अब राज्य के सुसमाचार की प्रचार करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी और आपकी। यीशु मसीह के पास बुद्धि थी क्योंकि यूहन्ना जेल में बंद हो गया। उसने कहा ओ अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? मेरी। और जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग में गए, उस दिन जिम्मेदारी किसकी हो गई? मेरी और आपकी। क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का आभास है? यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपके हाथों में सौंपा गया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। पड़ोसी को मन फिराओ। इसलिए मैं हंस रहा था। मैंने कि हे प्रभु, जो संदेश आपने उन यहूदी अविश्वासियों को दिया था, आज मुझे अपने चर्च में देना पड़ रहा। इसलिए मैं हंस रहा था। मुझे नहीं लगता था किसी दिन मुझे ये प्रचार करना पड़ेगा, मन फिराओ। बताइए आप। इसलिए मैं हंस रहा था। तो पड़ोसी बोली मन फिराओ, और अच्छे से देख लीजिए, बोली मन फिराओ। पक्का फिराने वाले या उसी रास्ते पे जीने वाले? इसलिए हंस रहा था। मैंने कहा हे प्रभु, ये प्रचार तो आपने किनको किया था? अविश्वासी यहूदियों को। इसलिए मैं हंस रहा था। पड़ोसी बोली मन फिराओ। हेलो, पड़ोसी बोली मन फिराओ। कितने लोग फिराने वाले हैं? पक्का ये संदेश है आपके। अगर मन नहीं फिराओगे तो आप चूक जाओगे।
जब परमेश्वर ऐसी बातें करे उन्हें गंभीरता से लिया की। मन फिराओ, किसकी ओर फिराओ? परमेश्वर की ओर फिराओ। और आपके लिए आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। खुश होकर बोलिए मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। मेरे लिए परमेश्वर पर मन लगाना आसान है। उनके लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं था। वो नए जन्म में नहीं थे, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने नहीं आया था। उनके लिए मन फिराना मुश्किल था। पर आप और मैं, मेरे और आपके लिए मन फिराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारा तो मन प्रभु में लगा होना चाहिए। फिर अगर आपसे किसी को आके कहना पड़े मन फिराओ, ये बहुत अच्छी बात नहीं। जिनका मन प्रभु में होना चाहिए, अगर उन्हें सुनाना पड़े मन फिराओ, अच्छा संदेश नहीं। और आपके लिए तो ये भी नहीं होना चाहिए मन फिराओ, वो भी गलत संदेश है। आपके लिए संदेश क्या होना चाहिए? मन लगाओ। पर बोलिए मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ उस स्वर्ग के राज्य में जो ऑलरेडी मन में है। सुन रहे हैं? पर बोलिए मन लगाओ उस स्वर्ग के राज्य में जो पहले से मन में है। तो आपके लिए तो बहुत आसान है, सही। उनके लिए मुश्किल था, पर आपके लिए सरल है। और मैंने आपको दिखाया यीशु मसीह ने क्या किया। जब उसने कहा स्वर्ग का प्रचार किया, परमेश्वर के राज का प्रचार किया, तो उसने उन्हें चंगा किया। तो चंगाई बहुत जरूरी है। पड़ोसी बोलिए चंगाई बहुत जरूरी है। सेंटर बनाओ, सेंटर बनाओ। और केवल सेंटर बनाना नहीं है, आपको सेंटर को विकसित करना। मैंने कहा ना, ये पवित्र आत्मा के दिन है, पवित्र आत्मा के दिन है। मेरे और आपके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हम हर संडे आके संदेश सुन के वही जिंदगी नहीं जी सकते मंडे से, जो पिछले सैटरडे को जी रहे थे। अगर आप संडे चर्च में गए हो तो अगले मंडे को आपके जीने का तरीका बदलना चाहिए। हर मंडे को आपके पास जीने का एक नया तरीका होना चाहिए। अगर आप अभी तक हर मंडे वही जीवन जी रहे हो जो 10 साल से जी रहे थे, आप चर्च में आके अपना टाइम खराब कर रहे हो। जब आप रैप्सोडी पढ़ते हो, पढ़ने के तुरंत बाद आपके जीने का तरीका बदल जाना चाहिए। आपको हमेशा बदलने की जरूरत है, परमेश्वर के उस रूप में जो आप वचनों में देखते। यहीं से आपका विकास है। तो अपने आप को धोखा मत दीजिएगा जब आपको पता है विकास कैसे होता है और आप विकास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले ये पवित्र आत्मा के दिन है। बोले ये पवित्र आत्मा के दिन है। ये पवित्र आत्मा के दिन है। ये पवित्र आत्मा के दिन है। सुन रहे हैं? बोलिए पवित्र आत्मा के दिन है। तो क्या कीजिए? वो कीजिए जो पवित्र आत्मा चाहता। चलिए योएल 2 अध्याय 28वां वचन। वाह बोल सकते हैं, वाह। खुश होकर बोलिए वाह। परमेश्वर बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा उन बातों, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ब्यूटीफुल। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर उंडेला जा चुका है। खुश होकर बोली ना, बोली पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला जा चुका है। वहां पे क्या लिखा है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हर वो व्यक्ति जो कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसको ये काम करने चाहिए। आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए, आपको सपने देखने चाहिए, आपको दर्शन देखने चाहिए।
ये पवित्र आत्मा की आपके लिए सेवकाई है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया है। ये नहीं कि आपने कहा, ओ पवित्र आत्मा के साथ मुझे नौकरी मिल गई, पवित्र आत्मा के साथ मेरी शादी हो गई। नहीं, वो पवित्र आत्मा का बेस्ट पर्पस नहीं है। पवित्र आत्मा का बेस्ट पर्पस क्या है कि आप भविष्यवाणी करके अपने विश्व को परमेश्वर की इच्छा के साथ बदलो। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कि हम परमेश्वर से सुने और उन शब्दों को अपने विश्व में बोलें, ताकि हमारा विश्व बर्बाद होने से बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? जब आत्मा होने लगे, आपको क्या करनी है? भविष्यवाणी। आपको सपने देखने, नए घर के नहीं, नए चर्च के। प्रेज़ द लॉर्ड। नई आत्माओं के। हालेलुया। ये परमेश्वर का सपना है। मुझे नहीं पता जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए तो आप क्या देखते हो। मैं यही देखता हूं। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मुझे लाखों करोड़ों लोग दिखाई देते हैं। पवित्र आत्मा कहता है, ये सब मेरे तुझे दे रखे, क्योंकि मेरा काम पवित्र आत्मा की सेवकाई है जो मेरे साथ होनी चाहिए। जब मैं अन्य भाषाएं बोल रहा हूं, मुझे सपने दिखाई देने चाहिए। कौन से वाले? जो परमेश्वर ने मेरे लिए देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सपने नहीं जो मैंने अपने लिए देखे हैं। यहां पर जब लिखा तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, सवाल है कौन से सपने देखेंगे? वो नहीं जो उनके दिमाग से बन रहे हैं, वो सपना जो परमेश्वर ने पहले से इनके लिए देख लिया है, और वो सपना केवल इन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिखाई दे सकता है। और क्योंकि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है, अब ये परमेश्वर के सपनों को देख पाएंगे जो परमेश्वर के पास इनके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? नहीं तो सपने देखने के लिए पवित्र आत्मा की कब से जरूरत होने लगी? क्या बिना पवित्र आत्मा के सपने नहीं देख सकते? हेलो, कितने लोग हैं मेरे साथ? बिना पवित्र आत्मा सपने नहीं देख सकते? लोग सपने देखते हैं। पर यहां पर क्यों कहा कि आत्मा उंडेलूंगा और सपने देखेंगे? क्योंकि यहां पर जो सपने हैं वो कौन से सपने हैं? परमेश्वर के सपने आपके लिए, परमेश्वर के सपने आपके विश्व के लिए, ताकि आप अपने दिमागों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होने दो। जब वो कह रहे हैं कि ओ हर देश में दंगा होगा, आप कहते हो देश में शांति होगी। आप वो सपना देख रहे हो जो परमेश्वर चाहता है अपने देश के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो सपने देख रहे हो। ये नहीं कि आप अपने सपने देख रहे हो। नहीं, परमेश्वर को आपका दिमाग चाहिए आपके विश्व को बदलने के लिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके पास ये सपना नहीं, भारत में शांति है यीशु मसीह के नाम में। भारत की गली गली में चर्च है यीशु मसीह के नाम में। हर घर में चर्च है यीशु मसीह के नाम में। सड़कें खाली होंगी संडे को, और हर व्यक्ति भारत का चर्च में जा रहा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा आपके पास आया है, ताकि आप परमेश्वर के सपनों के लिए अपने दिमाग को खोलो। जैसे परमेश्वर को अब्राहम को बदलने के लिए और हमें आशीष देने के लिए अब्राहम के दिमाग की जरूरत थी। अगर अब्राहम का दिमाग नहीं बदलता, आज हम अब्राहम की संतान नहीं कहलाते और हमारे पास अब्राहम की आशीषें नहीं होती। हमारे विश्व तक परमेश्वर की आशीषें एक आदमी के दिमाग के खुलने ना खुलने पर आधारित थी। क्या आपको पता है? अगर उस दिन अब्राहम का दिमाग नहीं खुला होता, मेरे और आपके पास शायद वो आशीषें नहीं आती। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे एक बच्चा होगा, तब भी इसका सपना बदला नहीं था। तब भी इसका सपना परमेश्वर का सपना नहीं बना था। इसने कहा, हाँ प्रभु धन्यवाद, मेरे घर में दासियों के भी बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे होंगे। अभी तक इसका सपना वो नहीं था जो परमेश्वर का सपना इसके लिए था। कितने लोग हैं? कौन से सपने देख रहे हो आप? 2 मंजिला में रहने के, या 2.5 लाख 50 लाख लोगों को यीशु मसीह में लाने के? जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर को आपका दिमाग चाहिए। क्या आपके पास सपना है? आपकी पूरी गली यीशु मसीह में आ रही है, पूरा गांव यीशु मसीह में आ रहा है, सारे रिश्तेदार, जिस जाति से आप आए हो। मेरा सपना है एक दिन दुनिया का हर अग्रवाल यीशु मसीह के सामने घुटना टेके यीशु के नाम।
हर अग्रवाल, हर मित्तल, हर बंसल, हर इंसान जो बनिया कहलाता है, हर इंसान जो मारवाड़ी कहलाता है, मेरा सपना है कि वो किसको जाने? यीशु मसीह को जाने। ये मेरा सपना है। मैं परमेश्वर के सपने देख रहा हूं। मैं उनकी तरह जीने की नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं वो लोग मेरी तरह जीना शुरू कर दे। ये मेरा सपना है। इसे हम क्या कह रहे हैं? ये सपने, परमेश्वर के सपने। ये नहीं मुझे लड़की के सपने आ रहे, लड़के के सपने आ रहे। अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। अब्राहम को खोलना पड़ा, तब जाके हमारे पास क्या आई? आशीष। कुछ लोगों का सपना आ रहा हो, मेरी मम्मी बीमार है, मर ना जाए। कौन सा सपना देख रहे हो तुम? कुछ लोग के ऐसे ही सपने आते हैं कि वो कार चला रहे होंगे, कार लड़ जाएगी और वो पड़ोस में मरे पड़े होंगे। कौन सा सपना देख रहे हो आप? ये गलत सपने मत देखो, क्योंकि सपने पूरे होते। और यहां पर जब परमेश्वर कह रहा है तो वो क्या कह रहा है? सही सपने। कौन से सपने? जो सपने परमेश्वर ने आपको दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो सपना परमेश्वर के पास आपके लिए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? नहीं तो आपको कभी नहीं पता लगेगा आप कितना बड़ा बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं भविष्यवाणी करने के लिए हूं। कौन सी भविष्यवाणी? जो हमारे विश्व को सही करे। पर बोलिए मन फिराओ, मन लगाओ। किस पे लगाओ? राज्य पे। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, और देखिए सपने, कीजिए भविष्यवाणियां, देखिए वो दर्शन जो पवित्र आत्मा आपको दिखाना चाहता है। तो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चला सकते महिमा, और अच्छे चलाते महिमा। बोलिए मैं सत्यनिष्ठ हूं और सत्यनिष्ठा के कामों को करता हूं। मेरे द्वारा परमेश्वर का राज आगे बढ़ेगा। मैं अपना मन परमेश्वर पर लगा कर रखूंगा, उसके सपनों को देखूंगा, उसके दर्शनों को देखूंगा जो उसने मेरे लिए देखे हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप आप दे सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद इस भेंट को लाने का अवसर, अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान देने के लिए जैसे हमने दिया है प्रभु आपके वचनों के द्वारा। ज्ञान पाकर उनके करने के लिए हमने दिया है प्रभु, उस विश्वास में दिया है जो हमारा आपके वचनों में है। जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु धन्यवाद। हम इन बेटे के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, आपके राज की बढ़ोतरी और विकास के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है।
अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।